आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। पहला प्रस्ताव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से था। प्रस्ताव झारखंड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग रांची कार्यालय में संविदा पर नियुक्त एक कर्मी की सेवा नियमितीकरण का प्रस्ताव था, जिस पर स्वीकृति दी गई। दूसरा प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति में आंशिक संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। इसमें जो आत्मसमर्पित उग्रवादी को उनके अनुरोध पर अधिक से अधिक संख्या में खुला जेल सह पुनर्वास केंद्र में स्थानांतरण की नियम सम्मत कार्रवाई की जाएगी, यह प्रावधान 7.2 कंडिका में था और इसे परिवर्तित करते हुए प्रावधान को सरल एवं सुगम बनाया गया है। और जो प्रतिस्थापित प्रावधान है, आत्मसमर्पित उग्रवादी नक्सली को जिसने इस नीति के तहत आत्मसमर्पण किया हो, उसके अनुरोध एवं स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आधार पर उन्हें खुला जेल सह पुनर्वास केंद्र की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तीसरा प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग से रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र अंतर्गत झारखंड सरकार के 11 कैबिनेट मंत्री के आवास के निर्माण हेतु कुल राशि 69 करोड़ 90 लाख 94,000 रुपए की लागत की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। 69 करोड़ 90 लाख 94,000 11 बंगलों के। चौथा प्रस्ताव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य योजना अंतर्गत स्वस्थ हो चुके मानसिक दिव्यांग जनों के पुनर्वास एवं देखभाल हेतु हाफवे होम्स के संचालन की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव था, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। और इसमें प्रारंभ में रांची, पूर्वी सिंहभूम तथा धनबाद जिलों में 30-30 व्यक्तियों की क्षमता वाले कुल 3 हाफवे होम्स का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कराए जाने का प्रस्ताव है। पूर्वी सिंहभूम, रांची और धनबाद 30। पांचवा प्रस्ताव वित्त विभाग के अंकेशन प्रभाग से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 1/90 में सफल वरीय अंकेक्षक 2 को प्रथम योगदान की तिथि से वेतनमान अनुमान्यता के संबंध में। छठा प्रस्ताव वित्त विभाग से केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं अंतर्गत राशि के व्यय तथा नियंत्रण हेतु पुनरीक्षित प्रक्रिया लागू करने के संबंध में। इसमें केंद्र सरकार द्वारा कुछ व्यय विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, रिवाइज्ड प्रोसीजर है, उसे राज्य में भी लागू करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। सातवां मामला स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से है, जो कि घटनोत्तर स्वीकृति का विषय था। राज्य के 7 जिलों यथा रांची सदर, जमशेदपुर सदर, बोकारो, देवघर, चाईबासा, गुमला एवं गोड्डा में कोविड-19 की जांच हेतु विशेष प्रयोगशाला स्थापित करने तथा रिम्स में 110 बेड की आईसीयू इकाई के संबंध में। आठवां प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की शर्तों में संशोधन के संबंध में। इसमें पूर्व के प्रावधान अनुसार दिनांक 3/1/2014 अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त अथवा मृत होने वाले शिक्षकों को इसका लाभ मिल पाता, और जो संशोधन हुआ है इसके अंतर्गत राज्य गठन के पश्चात
राज्य में अवस्थित गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक तथा गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मियों को इसका लाभ मिल पाएगा। कट ऑफ डेट पहले 3/1/2014 था और अब ये राज्य गठन के बाद से ही जो अवस्थित हैं उनको ये लाभ मिलेगा। नवा प्रस्ताव सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WPS क्रिमिनल संख्या 99/2015 में 5/4/18 एवं 13/2/18 को पारित आदेश के आलोक में झारखंड राज्य के 20 जिलों के कुल 24 अधीनस्थ न्यायालयों में CCTV कैमरा अधिस्थापित करने हेतु कुल 52,43,32,32,000 रुपए व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। इसमें पूर्व से रांची, धनबाद और डाल्टनगंज एवं चाईबासा में CCTV कैमरा का अधिष्ठापन हो चुका है और शेष जो 20 जिले हैं इसमें 24 अधीनस्थ न्यायालयों में CCTV कैमरे की अधिष्ठापन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। राशि है 52,43,32,000 रुपए। 10वां प्रस्ताव खान एवं भूतत्व विभाग से पश्चिम सिंहभूम जिलांतर्गत अवस्थित लौह अयस्क खनन पट्टा क्षेत्रों का राज्य सरकार के उपक्रमों हेतु आरक्षण संबंधी लिए गए निर्णय को स्थगित करने के संबंध में। इसमें 18/8/2020 को मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था कि पश्चिम सिंहभूम जिलांतर्गत जो लौह अयस्क खनन पट्टा क्षेत्र हैं वे राज्य सरकार के उपक्रमों हेतु वे आरक्षित रहेंगे और इसके लिए केंद्र सरकार से पूर्वानुमोदन हेतु पत्राचार किया गया और केंद्र सरकार खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो सलाह दिया गया है, reservation of blocks for government company may be taken up only in cases where subsequent to auction if the successful bidder fails to execute the mining lease or after execution of mining lease the leaseholder fails to start production as prescribed। यानी कि जो खनन पट्टा है उसको सबसे पहले नीलामी की प्रक्रिया वहां किया जाना है और उसके बाद लीज होल्डर द्वारा यदि प्रोडक्शन नहीं किया जाता है तभी वो सरकारी कंपनी के लिए आरक्षित किया जा सकता है, उसके लिए कार्रवाई की जा सकती है। हाँ, ऑप्शन संख्या बताया गया 7 जो है जिनको रिजर्व करने का निर्णय लिया गया था उसी के संदर्भ में। 11वां प्रस्ताव उद्योग विभाग से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की योजना ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना रांची में किए जाने एवं राज्यांश के रूप में 27,42,00,000 मात्र की स्वीकृति के संबंध में। 12वां प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से वितरण इकाई के अंतर्गत विश्व बैंक संपोषित झारखंड पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट हेतु झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त राशि 26.57 करोड़ को हिस्सा पूंजी में परिवर्तित करने की स्वीकृति के संबंध में। इसमें जो राशि राज्य सरकार द्वारा झारखंड बिजली वितरण निगम को ग्रांट के रूप में दी गई है उस राशि को हिस्सा पूंजी के रूप में इक्विटी के रूप में परिवर्तित करने के संबंध में यह प्रस्ताव था जिस पर स्वीकृति दी गई। 13वां प्रस्ताव पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से देवघर जिलांतर्गत करो एवं मार्गो मुंडा प्रखंड स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु क्रमशः 46,04,466 एवं 1,34,28,441 का द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। ये दोनों स्टेडियम देवघर में निर्माणाधीन है। ये 98 और 90% कार्य पूरा हो चुका है। ये द्वितीय पुनरीक्षण का प्रस्ताव था जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई।
मार्गो मुंडा। 15वां प्रस्ताव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2010 के नियम 7(3) को संशोधित करते हुए झारखंड सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2021 गठित करने के संबंध में। इसमें पूर्व में जो भी कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली में जो पात्रता एवं अर्हता संबंधी संशोधन किए गए हैं, वही संशोधन इस सेवा नियमावली में भी प्रस्तावित थे, जिस पर मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 15वां प्रस्ताव विभागीय अधिसूचना संख्या 5430 दिनांक 18/10/19 द्वारा अधिसूचित झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली 2019 में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड की अधिसूचना 3849 दिनांक 10/8/21 असाधारण गजट संख्या 418 दिनांक 12/8/2021 के आलोक में संशोधन के संबंध में, यानी कि गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जो अधिसूचित झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली 2019 है, उसमें जो अनिवार्य योग्यता कार्मिक विभाग द्वारा की गई है बाकी परीक्षा संचालन नियमावली में, उसी अनिवार्य योग्यता को शामिल किया गया है। अर्थात मैट्रिक 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। हाँ, दोनों में यही संशोधन किया गया। 16वां प्रस्ताव वाणिज्य कर विभाग से CTMIS परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी सर्वश्री TCS को 6 माह दिनांक 1/10/2021 से दिनांक 31/3/2022 तक का अवधि विस्तार एवं उक्त पर होने वाले व्यय 1,77,00,000 कर सहित पर मंत्री परिषद की सहमति की स्वीकृति प्रदान की गई। 17वां प्रस्ताव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने हेतु धान अधिप्राप्ति योजना के स्वरूप की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में था, जिस पर मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य इस वर्ष 8 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल केंद्र और राज्य मिला करके ये 2050 साधारण के लिए और ग्रेड ए के लिए 2070 है। और एक महत्वपूर्ण बदलाव जो किया गया है धान अधिप्राप्ति की सीमा से संबंधित है। धान अधिप्राप्ति हेतु अधिकतम सीमा प्रति किसान 200 क्विंटल तक निर्धारित रहेगी ताकि अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। बाकी डिटेल्स आप लोग अलग से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पूर्व की प्रक्रिया अनुसार ही रखी गई है। और इसमें आवेदन प्राप्त करने की तिथि 15 नवंबर तक आवेदन प्राप्त कर लिया जाएगा एवं प्राप्त आवेदनों को 15 दिसंबर तक जांच करते हुए विधिवत अनुमोदित किए जाएंगे। धन्यवाद। टोटल जो है वो वही रहेगा। हाँ, टोटल जो है इसमें राज्य का हिस्सा जो है 110 है प्रति क्विंटल।